नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 24 नवंबर 2025, दिन सोमवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, दिग्विजय जनता से माफी मांगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने नक्सली हिडमा के एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। सीएम मोहन ने कहा कि दिग्विजय नक्सलवादियों का साथ देने जैसा बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी बताकर जनता को गुमराह न करे और माफी मांगे। एमपी मौसम, अगले 5 दिन बिना अलर्ट। एमपी में कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे, पचमढ़ी 6.2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। आईएमडी ने अगले 5 दिन शीतल लहर का कोई अलर्ट नहीं जारी किया, लेकिन सुबह घना कोहरा रहेगा। एमपी में धान की खरीदी 1 दिसंबर से 20 जनवरी 2025 तक होगी, जबकि ज्वार बाजरा की खरीदी 24 नवंबर से 24 दिसंबर तक चलेगी। किसान सोमवार से शुक्रवार तक केंद्रों पर धान बेच सकेंगे और इसके लिए स्लॉट बुक करना होगा। सरकार धान 2369 रुपए, ज्वार 3749 रुपए और बाजरा 2775 रुपए प्रति क्विंटल के एमएसपी पर खरीदी करेगी। भीषण हादसा, कई मौतें। सागर के रेहली क्षेत्र में बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 4 युवकों शिवम, सत्यम, प्राशु और उमेश की मौत हो गई। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए और बस को जब्त कर लिया गया। सत्यम और शिवम सगे भाई थे, पुलिस जांच कर रही है। कर्नाटक में शॉपिंग करते हुए व्यक्ति की मौत। कर्नाटक के मांड्या जिले में पैंट खरीदते समय एक 58 वर्षीय व्यक्ति अचानक दुकान में गिर गया। दुकानदार ने मदद की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच सका। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट से मौत की पुष्टि की। पूरा घटना सीसीटीवी में कैद होकर वायरल हो गई। स्मृति मंधाना आज करेंगी शादी। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और उनके बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल आज सांगली में शादी करेंगे। हल्दी सेरेमनी में स्मृति ने महिला टीम की प्लेयर्स संग डांस किया, जबकि संगीत में कपल का स्टेज डांस वायरल हो रहा है। जबलपुर के शहपुरा भिटोनी रेलवे स्टेशन के पास एक घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से आग लग गई। पानी गर्म करने वाली रॉड में लगी आग सिलेंडर तक पहुंची और जोरदार धमाका हुआ। धमाके में घर का सारा सामान और बाहर खड़ी कार जलकर खाक हो गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वन इंदौर रन इंदौर मैराथन का आयोजन इंदौर के दशहरा मैदान से वन इंदौर रन इंदौर मैराथन का वर्चुअली शुभारंभ सीएम मोहन ने किया। मैराथन 3, 5 और 7 किलोमीटर की 3 कैटेगरी में हुई, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हुए। प्रतिभागियों को रनिंग किट और फिनिशिंग पर मेडल दिए गए। बीजेपी महिला मोर्चा की नई प्रदेश अध्यक्ष ने संभाली कमान। अश्विनी परांजपे ने मध्य प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की नई प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि वे पूरे प्रदेश का दौरा कर महिला मोर्चा को तक मजबूत करेंगी। महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए मल्टी डायमेंशनल काम को आगे बढ़ाने की बात कही। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एसआईआर के दौरान 15 बीएलओ की मौत को लोकतंत्र के लिए खतरे की चेतावनी बताया। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं असहनीय दबाव और संसाधनों की कमी का नतीजा है। कमलनाथ के अनुसार आयोग विपक्ष की शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कर्मचारियों के काम की परिस्थितियों पर गंभीर सवाल उठाए। इंडिया वर्सेस ऐसे 489 पर ऑल आउट। ऐसे दूसरे दिन 247/6 से आगे खेलते हुए 489 रन पर सिमटी। मुथुसामी ने 109 और यानसन ने 93 रन की पारी खेली। भारत से कुलदीप को 4, जबकि बुमराह, सिराज और जडेजा को 2-2 विकेट मिले। आईएएस नियाज खान का पोस्ट। आईएएस नियाज खान ने मुसलमानों की शिक्षा और कट्टरता पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि पढ़े लिखे मुस्लिम दुनिया में बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जबकि कट्टरता नुकसान करती है। कहा, शिक्षा मुसलमानों के लिए रामबाण औषधि है, इसे समझना जरूरी है। जबलपुर में इन दिनों एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पाने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में लगने के बाद भी लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ये स्थिति पिछले 20 दिनों से बनी हुई है। संभवतः और कुछ दिन ये समस्या बनी रह सकती है। ट्रेनों में अब भी भीड़, विकल्प में दौड़ रही स्पेशल की देरी से यात्री परेशान। स्पेशल ट्रेनें औसतन 4 से लेकर 8 घंटे तक विलंब से चल रही हैं। नवंबर माह के अंतिम दिनों और दिसंबर के पहले सप्ताह में मांगलिक कार्यों की तिथियां हैं। विवाह सहित अन्य प्रयोजन से शामिल होने के लिए ज्यादा लोग ट्रेन से ही लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। ट्रेनों के स्लीपर कोच यात्रियों से खचाखच भरे हुए चल रहे हैं। दौड़ के लिए 30 सेकंड का समय बढ़ा तो सिलेक्ट हुए दोगुने अग्निवीर फिजिकल टेस्ट। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में जो अभ्यर्थी 5.45 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी नहीं कर पाते थे, उन्हें अब 6.15 मिनट का समय मिलने लगा है। दौड़ का समय बढ़ाने के पीछे सेना का तर्क है कि चूंकि अब युद्ध मैदान में कम, तकनीकी पर अधिक आधारित हो गया है, इसलिए शारीरिक मानकों में थोड़ी छूट दी गई है। मतदाता सूची में ऑनलाइन देख सकते हैं अपना नाम। 2003 की जानकारी चंद मिनट में होगी सामने। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत मतदाताओं से पत्रक भराए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक परेशानी 2003 के समय की जानकारी को लेकर आ रही है।
ये जानकारी मतदाता आसान तरीके से चंद मिनट में खोज सकते हैं। 2003 के पोलिंग बूथ की सूची डाउनलोड कर जानी जा सकती है या मतदाता अपने नाम से भी विधानसभा क्षेत्र में खोज सकते हैं। खुशखबरी, 24 नवंबर से चलेगी इंदौर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन में कोच की क्षमता हुई दोगुनी। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल की ट्रेन इंदौर नागपुर इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस को यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर 24 नवंबर से स्थायी रूप से इंदौर व नागपुर से 16 कोच के साथ चलाया जाएगा। 8 कोच अतिरिक्त होने के चलते ट्रेन में बैठने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। हैदराबाद में मिले 36,600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, 27,800 रोजगार होने सृजित। प्रदेश को हैदराबाद में आयोजित इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश में 36,600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस निवेश से लगभग 27,800 रोजगार सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान उद्योगपतियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पलक पावड़े बिछाकर निवेशकों का स्वागत कर रही है। हम हैदराबाद के निवेशकों के साथ नई डोर जोड़ने के लिए आए हैं। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भोपाल के कुशाभाऊ ठक्खे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 24 से 26 नवंबर तक 2000 पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी मंथन करेंगे। इसमें स्वनिधि से समृद्धि अभियान की अवधारणा, शहरीकरण के साथ सामंजस्य, वाटरशेड परियोजना का क्रियान्वयन एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छ ग्राम, प्रधानमंत्री आवास, जनमन ग्राम सड़क, पीएम पोषण और पेसा ग्राम सभाओं की वर्तमान स्थिति एवं सफल क्रियान्वयन सहित प्रशासनिक रूप से सक्षम पंचायत पर चर्चा होगी। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। स्कूल में जय श्री राम कहने पर छात्र की पिटाई, हिंदूवादी संगठनों का फूटा गुस्सा, संचालक पर एफआईआर। पाटन के मिसपा मिशन स्कूल के एक छात्र ने सुरक्षाकर्मी को अभिवादन में जय श्री राम कहा। ये शब्द स्कूल के संचालक के कान में पड़े तो वो आक्रोशित हो उठे। छात्र जब उनके पास पहुंचा तो संचालक ने उसके साथ मारपीट की। घटना की जानकारी हिंदूवादी संगठनों को लगी तो वे स्कूल पहुंच गए। विरोध प्रदर्शन के बाद स्कूल संचालक राजेश खंडारे पर एफआईआर दर्ज की गई। सिविल अस्पताल की बिल्डिंग का सीएम मोहन ने किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में एक कार्यक्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने 150 बेड वाले सिविल अस्पताल की बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस दौरान कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर वोट चोरी को जानलेवा होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि काम के दबाव से बीएलओ और पोलिंग अफसर आत्महत्या तक कर रहे हैं, जबकि ईसी चुप है। खड़गे ने बिना प्लानिंग सीआरएल लागू करने की तुलना नोटबंदी और लॉकडाउन से की। जस्टिस सूर्यकांत, जिनका जन्म 1962 में हिसार में हुआ, कल देश के 53 वे सीजेआई बनेंगे। वे आर्टिकल 370 अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकता से जुड़े अहम फैसलों में शामिल रहे हैं। अब वे अगले 15 महीनों तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे। मेरठ में एक बंगाली कारीगर श्याम सुंदर 4 सर्राफा व्यापारियों का करीब 1 करोड़ रुपए का सोना लेकर परिवार सहित फरार हो गया। वो ब्रह्मपुरी में किराए पर रहता था और उसे आभूषण बनाने के लिए सोना दिया गया था। कुछ दिन पहले वो अचानक गायब हो गया, जिससे व्यापारी परेशान हैं। पीड़ित व्यापारियों ने दिल्ली गेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एसए के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ये है भारत का स्क्वाड। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में केएल राहुल कप्तानी करेंगे, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल घायल हैं। भारत के स्क्वाड में केएल राहुल कप्तान और विकेटकीपर, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, ऋषभ पंत विकेटकीपर, ध्रुव जुरैल विकेटकीपर, नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा व अर्शदीप सिंह शामिल हैं।